अतीक और अशरफ हत्याकांड से जुड़ी हुई तीनों आरोपियों की पेशी आज अदालत में हुई और कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर इन तीनों आरोपियों को भेज दिया है। बिल्कुल, तो आपको बता दें कि अतीक अशरफ हत्याकांड के जो तीनों आरोपी हैं पहले से ही 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में थे और अब ये बढ़ा दी गई है हिरासत 14 दिनों की और इस पूरे मामले पर 12 मई को अगली सुनवाई होगी। अतीक अशरफ की हत्या इन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए मेडिकल के लिए जब अस्पताल ले जाया जा रहा था तब की थी और अब इनको एक बार फिर से 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तो इन तीनों की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही थी, जिसके बाद जो औपचारिक प्रक्रिया है उसके तहत इन्हें कोर्ट में पेश किया गया और इसके बाद कोर्ट ने इनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में एक बार फिर से भेज दिया है। अब इस मामले में 12 मई को अगली सुनवाई होगी। अरुण मौर्य, सनी और लवलेश तिवारी नाम के ये 3 आरोपी हैं जिन्होंने अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद पुलिस ने इन्हें रिमांड पर लेकर इनसे लंबी पूछताछ भी की और पूछताछ के बाद फिर इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था और एक बार फिर से जब इनकी न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म हुई तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। बिल्कुल, और इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत के लिए संवाददाता मोहम्मद गुफरान जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मोहम्मद, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि अब न्यायिक हिरासत जो है वो बढ़ा दी गई है और 14 दिनों के लिए एक बार फिर से इनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिल्कुल, देखिए माफिया अतीक और अशरफ हत्याकांड में ये तीनों आरोपी जो हैं 15 अप्रैल की शाम में ही गिरफ्तारी हो गई थी मौके की वारदात से। उसके बाद इन आरोपियों को 16 अप्रैल को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में फर्स्ट टाइम जेल भेजा गया था। जो न्यायिक अभिरक्षा थी इनकी वो आज पूरी हो रही थी। ऐसे में दोबारा इनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रतापगढ़ जिला कारागार से कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने सीधे 14 दिनों की जो न्यायिक अभिरक्षा है वो फिर से बढ़ा दी। सरकारी वकील की तरफ से ये अनुरोध किया गया। 12 मई की जो तारीख है वो नियत कर दी गई है और माना जा रहा है कि अगली जब सुनवाई होगी उस दरमियान आरोपी जो पक्ष हैं वो अपने वकील को भी खड़े कर सकते हैं। लेकिन आज कोर्ट में पेशी के दौरान जो आरोपी हैं उनके वकील नहीं पेश हुए, सिर्फ सरकारी वकील पेश हुए। सरकारी वकील जो न्यायिक अभिरक्षा है वो बढ़ाने का अनुरोध जो है सीजेएम कोर्ट से किया। सीधे कोर्ट ने जो न्यायिक अभिरक्षा है वो अगले 14 दिनों के लिए फिर से बढ़ा दी है। और गुफरान, जरा ये बताइए, सुरक्षा कारणों की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई? बिल्कुल, देखिए ये बेहद हाई प्रोफाइल मामला है। अतीक और अशरफ मर्डर केस में ये तीनों आरोपी हैं। यही वजह है कि सुरक्षा कारणों से पहले इनको प्रयागराज नहीं बल्कि प्रतापगढ़ की जेल में भेजा गया, वहां हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। और फिर जो कोर्ट में पेशी है वो जरूरी नहीं है कि इनको फिजिकली पेश किया जाए। यही वजह है कि सुरक्षा को देखते हुए कोर्ट में इनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। इस दरमियान जो कोर्ट परिसर है वहां पर सरकारी वकील हो या फिर सीजेएम कोर्ट, उसकी जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद की गई थी, क्योंकि इस पूरे मामले में सीजेएम कोर्ट में इसकी जो सुनवाई है वो चल रही है। और हमारे साथ आपको एक और बड़ी खबर बता दें, आयशा नूरी की सरेंडर याचिका पर अब सुनवाई टली है और इस पूरे मामले की सुनवाई अब 2 मई को होगी। प्रयागराज सीजेएम कोर्ट में अब ये सुनवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, आयशा नूरी की अर्जी पर अब अगली सुनवाई जो है वो 2 मई को होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तारीख निर्धारित हो गई है, 2 मई को सुनवाई होगी। लेकिन आयशा नूरी की सरेंडर याचिका पर आज जो सुनवाई होने वाली थी वो सुनवाई टल गई है। गुफरान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गुफरान, क्या वजह रही सुनवाई टलने की? देखिए माफिया अतीक की बहन आयशा नूरी जो है वो उमेश पाल हत्याकांड मामले में फरार चल रही है। इनको जो शूटर है उनको मदद करने का आरोप है, उनको सड़न देने का आरोप है। इस तरीके के एलिगेशन में इनकी जो नामजद है वो एफआईआर में बढ़ाया गया है। ऐसे में इन्होंने सरेंडर एप्लीकेशन जो है वो सीजेएम कोर्ट में दी है। 2 हफ्ते पहले इनकी तरफ से दी गई थी, लेकिन पुलिस की तरफ से जो आख्या रिपोर्ट है वो कोर्ट में नहीं दाखिल की गई है। यही वजह है कि दोबारा जो है वो सुनवाई टल गई है। कोर्ट ने 2 मई की तारीख जो है वो नियत कर दिया है और सीधे तौर पर कोर्ट ने अगली सुनवाई पर धूमनगंज पुलिस से साफ कहा है कि इस पूरे मामले में जो इंस्ट्रक्शन मांगे गए हैं, जो जवाब मांगा गया है, किसी भी हालत में धूमनगंज पुलिस दाखिल करे, क्योंकि सरेंडर एप्लीकेशन है। आरोपी जो है वो सरेंडर करना चाहता है लेकिन पुलिस की तरफ से जवाब नहीं दाखिल हो पा रही। यही वजह है कि सरेंडर एप्लीकेशन पर जो सुनवाई है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो फिलहाल ये माना जा रहा है कि अगली जब सुनवाई होगी तो धूमनगंज पुलिस इस पूरे मामले में अपना जो पक्ष है वो रखेगी और उसके बाद कभी भी माफिया की जो बहन है वो सरेंडर कर सकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद गुफरान आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी को विस्तार से समझाने के लिए। और बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे चुनाव आया तो जिंदा हुआ माफिया।
अतीक एंड फैमिली का फोटोशूट। माफिया फैमिली की नई एल्बम। हर तस्वीर में गुनाहों की झलक। फोटो फाइल्स टू क्राइम कुंडली। अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद अब उसकी फैमिली एल्बम सुर्खियां बटोर रही हैं। हम आपको एल्बम की हर उस तस्वीर को दिखाएंगे जिसमें अतीक और उसकी फैमिली की आलीशान जिंदगी कैद है। एल्बम में उसके परिवार से लेकर जेल तक की तस्वीरें कैद हैं। तो आपको बता दें कि आयशा नूरी उनकी सरेंडर अर्जी को लेकर सुनवाई हुई और फैसला अब टल गया है। लगातार तस्वीर नंबर 2। इस तस्वीर में अतीक अहमद अपने छोटे बेटे असद के साथ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि अतीक अपने परिवार के साथ किसी हिल स्टेशन पर पहुंचा था। इस दौरान वो एक होटल के टेरेस पर बैठा है। तस्वीर नंबर 3। इस तस्वीर में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता दिख रही है। ये तस्वीर भी करीब 20 साल से ज्यादा पुरानी लग रही है। ये फोटो अतीक के ससुराल से मिली थी। तस्वीर में दिख रहा है कि शाइस्ता की गोद में एक बच्चा है। माना जा रहा है कि वो उसका बड़ा बेटा उमर है। तस्वीर नंबर 4। ये तस्वीर भी उसी हिल स्टेशन की है जिसे आपने पिछली तस्वीर में देखा था। इस तस्वीर में अतीक, शाइस्ता और उसका छोटा बेटा असद दिख रहा है। तस्वीर नंबर 5। एल्बम में ये तस्वीर जेल की है। अतीक अहमद उस वक्त जेल में बंद था। तस्वीर में उसके आसपास उसके समर्थक दिख रहे हैं। अतीक मालाओं से लदा हुआ है। जेल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान फोटो ली गई थी। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अतीक का जितना रौब बाहर होता था उतना ही जेल के अंदर भी था। तस्वीर नंबर 6। इस तस्वीर में अतीक के साथ उसकी पत्नी और एक बच्चा दिख रहा है। बताया जा रहा है कि बच्चा और कोई नहीं, असद है। ये तस्वीर उस वक्त की बताई जा रही है जब असद महज 1-1.5 साल का रहा होगा। ये तस्वीर भी काफी पुरानी बताई जा रही है। इस तस्वीर में अतीक अपने समर्थकों और गुर्गों के साथ दिख रहा है। इसमें उसके गुर्गों के हाथों में बंदूकें दिख रही हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माफिया अतीक की किस तरह प्रयागराज में तूती बोलती थी, किस तरह उसका परिवार आलीशान जिंदगी जीता था। प्रयागराज से राजू राज के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। फरार चल रहे अशरफ के साले सद्दाम पर बरेली पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। सद्दाम पर बरेली में 2 मुकदमे दर्ज हैं। वो अशरफ अहमद के काले कारनामों का राजदार है। सद्दाम पर सबसे पहले 25,000 रुपए का इनाम था, जिसे बाद में बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिए गए। अब एडीजी जोन ने ये इनाम बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। तो लगातार अतीक के करीबियों पर भी नकेल कसी जा रही है और इसी मामले में आप देखिए अशरफ के साले पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। बरेली पुलिस ने किया पहले 25,000, फिर 50,000 और अब सद्दाम के खिलाफ आप देखिए बरेली में 2 मुकदमे दर्ज है। अशरफ के काले कारनामों का ये राजदार भी है। प्रयागराज शूटआउट के बाद लेडी डॉन शाइस्ता परवीन पुलिस की पकड़ में नहीं आ रही। पिछले 64 दिनों से शाइस्ता हर बार एसटीएफ को चकमा दे रही है। और अब शाइस्ता के 2 नए वीडियो सामने आए हैं जिसमें शाइस्ता के साथ शूटर अरमान नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो उमेश पाल हत्याकांड से ठीक पहले का है। 64 दिन बाद लेडी डॉन का नहीं सुराग। मोस्ट वांटेड शाइस्ता की शहर शहर तलाश। वीडियो में शाइस्ता के गुनाहों की पूरी गवाही। शूटर के साथ लेडी डॉन का चुनाव प्रचार। प्रयागराज शूटआउट के बाद शाइस्ता भागी भागी फिर रही है। पुलिस उसके पीछे पीछे है, लेकिन हर बार वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो जा रही है।
शाइस्ता ऐसा कोई भी सुराग नहीं छोड़ रही जिससे कि पुलिस के हाथ उस तक पहुंच पाए। शाइस्ता हर दिन के साथ जगह बदल देती है, मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रही है। शाइस्ता के साथ शूटर्स भी हैं। शाइस्ता बुर्का गैंग के साथ चल रही है, लेकिन उसके 2 वीडियो सामने आए हैं जो उसके गुनाहों की गवाही दे रहे हैं। ये वीडियो कसारी मसारी और नीवा इलाके का बताया जा रहा है। ये वीडियो प्रयागराज में मेयर के चुनाव प्रचार के दौरान का है। इस वीडियो में शाइस्ता परवीन वोट मांगते हुए दिख रही है। शाइस्ता के साथ शूटआउट का आरोपी शूटर अरमान भी दिख रहा है। जी हां, सफेद शर्ट में जो शाइस्ता के पीछे खड़ा शख्स दिख रहा है वो कोई और नहीं बल्कि शूटर अरमान है, जिस पर पुलिस ने उमेश पाल शूटआउट केस में 5 लाख का इनाम रखा है। अरमान अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है और माना जा रहा है कि उसके साथ शूटर साबिर और शूटर गुड्डू मुस्लिम भी हो सकते हैं। इन तीनों पर पुलिस ने 5-5 लाख रुपए का इनाम रखा है। अरमान शाइस्ता का बेहद भरोसेमंद है। साबिर के बाद दूसरा सबसे भरोसेमंद साथी शाइस्ता का वही माना जा रहा है। शाइस्ता की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इन दोनों पर है। साये की तरह शाइस्ता के साथ है अरमान। बताया जा रहा कि यह वीडियो उमेश पाल हत्याकांड से पहले का है। शाइस्ता को उम्मीद थी कि बीएसपी उसे मेयर पद की उम्मीदवार बनाएगी, इसीलिए वो चुनाव प्रचार में जुटी हुई थी। इस वीडियो में शाइस्ता वोट मांगती दिख रही है। इससे पहले 19 फरवरी को शाइस्ता एक सीसीटीवी में नजर आई थी। उसके साथ उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर साबिर भी दिखा था। इस दौरान वो एक गुर्गे के कार्यक्रम में जा रही थी। वहां साबिर शाइस्ता के बॉडीगार्ड की तरह पीछे पीछे चल रहा था। शाइस्ता के अलावा अतीक के परिवार के 2 और महिला सदस्यों की पुलिस तलाश कर रही है। इनमें से एक अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा है, जबकि दूसरी अतीक की बहन आयशा है। उमेश पाल हत्याकांड में अब तक शाइस्ता परवीन, गुड्डू मुस्लिम, शूटर साबिर और अरमान ये चारों फरार हैं। इनमें तीनों शूटर्स पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। राजू राज के साथ विशाल रघुवंशी, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।